Dear students, once again welcome to Anand English classes. Hope you all are well. Today I am going to start lesson 3 of First Flight. Dear students, the title of the chapter is Two Stories About Flying. Yes, in this chapter we are going to read two different stories, and these two different stories are related to flying. तो आइए हम सब शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको ये चैप्टर एक कहानी की तरह सुनाऊं। चलिए इसे कहानी की तरह ही सुनिए और आनंद लीजिए। ये कहानी है एक यंग शीगल की। एक यंग शीगल, एक सीगल किसे कहते हैं तो मैं बताऊं कि एक प्रकार का समुद्री पक्षी। जी हाँ, सही सुना आपने, समुद्री पक्षी। समुद्री पक्षी अर्थात जो या तो समुद्र के आसपास रहे या समुद्र में अगर कोई द्वीप है, टापू है तो वहाँ रहे। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार इंसान के अंदर का साहस, हिम्मत कभी कभी जवाब दे जाता है और वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, और कभी कभी उसके अंदर के साहस को, उसके अंदर के प्रतिभा को दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से जगाता है। ये कहानी है एक यंग सीगल की। आपको जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एक वर्ड मिलेगा लेज। लेज और कुछ नहीं है, एक ऊंचा सा प्लेट्यू आप समझ लें, चट्टान समझ लें। तो एक समुद्र है, कल्पना करें कि एक समुद्र है। जी हाँ, मैंने कहा कल्पना करें। अगर आप कल्पना करेंगे तो ही आप इस कहानी का आनंद ले पाएंगे। देखिए, यह जो कल्पना है, इमेजिनेटरी पावर है, यह इमेजिनेटरी पावर गॉड गिफ्टेड है ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए। तो आपको कल्पना करना है कि एक विशाल समुद्र है और उस विशाल समुद्र में कहीं पर एक रेज्ड उठा हुआ प्लेट्यू है। प्लेट्यू मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो उस प्लेट्यू को यहाँ मैं लेज कह रहा हूँ। लेज, एक लेज है, उस लेज पर एक सीगल फैमिली रहता है। इस सीगल फैमिली में मदर है, फादर है, दो भाई हैं और एक सिस्टर है। अब यह जो यंग सीगल है, इस यंग सीगल का एक बड़ा भाई भी है और एक छोटा भाई, और उसकी बहन भी है। इस कहानी में यह नहीं बताया गया है कि बहन उससे बड़ी है या छोटी है। तो वो यंग सीगल अभी फ़िलहाल अकेले है इस लेज पर। आप जानना चाहेंगे कि बाकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ गए, तो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स पहले ही इस लेज को छोड़कर उड़ गए हैं। उसके दो भाई और बहन पहले ही एक दिन पूर्व ही इस लेज को छोड़कर जा चुके हैं, अर्थात उड़ चुके हैं। और उसे भी उड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे उड़ने से डर लगता था। थोड़ी सी साहस जुटाकर उसने कोशिश भी की कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़े, लेकिन जैसे ही उड़ने के प्रयास में वह लेज के किनारे तक आया, उसमें वो उड़ने का साहस नहीं रह गया। उसने जैसे ही नीचे देखा तो नीचे, बहुत नीचे तक पानी ही पानी था और दूर दूर तक फैले समुद्र ने उसे मानो डरा दिया हो। उसने सोचा कि यहाँ से अगर मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तो इस गहरे समुद्र में गिरकर डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वह उन्हें मदद नहीं करेगा उड़ने में। इसलिए सब बाकी फैमिली मेम्बर्स तो उड़ गए, लेकिन वो वापस अपने लेज के उस होल की तरफ बढ़ गया जहाँ वो रहता था। उस रात वो वहीं सोया रहा। फैमिली मेम्बर्स उड़ने के बाद दोबारा वापस नहीं आए। यहाँ तक कि आप देखें, उसके भाई बहनों के जो पंख थे, विंग्स थे, वो उसके विंग्स से छोटे थे। विंग्स छोटे थे,
लेकिन उनमें साहस था, अदम्य साहस, और उसी अदम्य साहस ने उन्हें उड़ने में मदद किया। इसके पंख, इस यंग सीगल के पंख बड़े थे, लेकिन इसमें क्या नहीं था? साहस नहीं था, और साहस नहीं होने के कारण वह नहीं उड़ पाया। हालांकि एक बार उसने प्रयास किया था कि अपने सभी साहस को बटोर कर एक बार वो उड़ चले अपने बाकी भाई बहनों की तरह, लेकिन जल्द ही वो निराश भी तो हो गया। किनारे जाकर जब उसने नीचे देखा, दूर दूर तक फैले समुद्र को देखा, तो उसके साहस ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके जो फादर और मदर थे वो उसके चारों ओर गोल गोल घूमकर उसे बार बार प्रेरित कर रहे थे कि उड़ चलो। उन्होंने उसे डांटा, फटकारा, धमकी दी कि अगर तुम नहीं उड़े तो इस लेज पर तुम भूखे मर जाओगे, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। लेकिन उसने भूखे मरना ही शायद स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि जीवन बचाना है तो बस इसी लेज को पकड़े रहना है, इसी प्लेट्यू पर बैठे रहना है, ऐसा न हो कि उड़ने के प्रयास में उसकी जान चली जाए। पिछले 24 घंटे से अर्थात 24 घंटे बीत गए, और इन 24 घंटों में उसका कोई भी फैमिली मेम्बर उसके पास नहीं आया, और उसके भाई बहन उड़ते रहे, समुद्र में उड़ते रहे। उसने देखा अपने उस लेज पर बैठे बैठे ही, उस पत्थर पर बैठे बैठे ही, कि उसके भाई बहनों को उसके पेरेंट्स मतलब मदर फादर किस प्रकार से सिखा रहे थे कि धीरे से जब भी उतरना है समुद्र के लहरों पर तो धीरे से उतरना है, और किस प्रकार से आकाश से ही उड़ते उड़ते ही गोते लगाकर मछलियों को पकड़ना है। और उसने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसका बड़ा भाई अंततः सफल होता है एक हेरिंग पकड़ने में। हेरिंग एक प्रकार की छोटी सी समुद्री मछली है। उसने यह भी देखा कि बड़े भाई ने मछली पकड़ी और उससे निकल गया। उसके पेरेंट्स इस बात पर बहुत खुश हुए कि उनका बड़ा बेटा अंततः मछली पकड़ना सीख गया। उसके पेरेंट्स, यंग सीगल के पेरेंट्स, अपने बड़े बेटे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे शाबाशी दे रहे थे। और पूरे सुबह, उस दिन सुबह, वे सब मतलब कि दो भाई बहन, मदर और फादर, थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे प्लेट्यू पर बैठ गए, और वहाँ बैठकर वो सब इस यंग सीगल का मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे, इस पर व्यंग्य कस रहे थे और इसे कायर कह रहे थे। अब धीरे 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 सूर्य आकाश में ऊपर की ओर आ रहा था। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का तेज तपिश दे रहा था, गर्मी दे रही थी। इस यंग सीगल को बड़ी गर्मी लग रही थी, और ऐसा शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि इसने कल रात से कुछ खाया भी तो नहीं था। यह यंग सीगल धीरे धीरे उस लेज के किनारे तक फिर से आता है, और अपने एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपने एक पंख के नीचे रख लेता है, अपनी एक आँख को बंद कर लेता है, और तब फिर धीरे से दूसरी आँख को भी बंद करता है, और ऐसा दिखावा करता है मानो उसे गहरी नींद आ गई हो। लेकिन उसके इस हरकत को सभी ने नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन सामने वाले प्लेट्यू पर ऊँग रहे थे। उसने ये भी देखा कि उसके पिता अपने पंखों को ठीक कर रहे थे। इतने फैमिली मेंबर्स में सिर्फ एक मेंबर ही उसकी ओर टकटकी लगा के देखे जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर थी, उसकी माँ थी, और वह उस प्लेट्यू के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। जब तब वो बीच बीच में क्या करती, तो अपने
चंगुल में, जिसको आप पंजाबी कहते हैं, तो चंगुल में फंसे एक मछली को टुकड़ों में तोड़ रही थी और अपने चोंच से तोड़ रही होगी और रह रहकर अपने उस चोंच को एक पत्थर पर रगड़ रही थी। पक्षी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चोंच और नुकीला हो जाए। भोजन के इस दृश्य ने मानो यंग सीगल को पागल ही कर दिया हो। उसे याद आने लगा कि उसे कितना अच्छा लगता था इस प्रकार से अपनी चोंच से मछली के टुकड़े करना। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से कहने लगा, आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आप गा 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 पढ़ेंगे। तो गा 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 का प्रयोग राइटर ने इसलिए किया है ताकि बता सके किस प्रकार से वह गिरगिरा कर अपनी माँ से भोजन मांग रहा था और मदर ने चिल्लाकर कहा गा को ला। इसका मतलब आप ये समझे कि मदर ने मना कर दिया, कहा नहीं दूंगी। लेकिन वह दुखी होकर बार बार गिरगिराते हुए भोजन मांग रहा था और कुछ ही सेकंड बीते होंगे, कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उसकी खुशी का परवाना ना रहा। वो अत्यधिक खुशी हो गया। उसके अत्यधिक खुशी का कारण यह था कि उसने यह दृश्य देखा, उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को उठाकर उसकी ओर उड़ चली थी। अब वह मानो खुशी से पागल हो गया हो। किनारे पर तो पहले से ही खड़ा था, आपको मैंने बताया, और आगे झुक गया और खुशी से वह अपने पैरों को पत्थर पे पटकने लगा। उसे लगा कि थोड़ा और नज़दीक जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, किनारे पर खड़ा यंग सीगल अपनी माँ के और नज़दीक जाने के प्रयास में और किनारे पर आ जाएगा, लेकिन खुशी में उसे इस बात का भान नहीं रहा, समझ नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा कि किनारा मतलब और किनारे पर वो आ गया। मदर उड़ती हुई उसके पास आई, ठीक उसके सामने थी, एकदम मुंह के सामने आकर, उसके चेहरे के सामने आकर मदर हवा में ही मानो रुक गई और उसके विंग्स, मदर के विंग्स मोशनलेस हो गए, उसमें कोई मोशन ही नहीं रहा। मछली का टुकड़ा मदर के चोंच में था और लगभग मदर के चोंच तक पहुंचना बहुत आसान था इस यंग सीगल के लिए। 1 मिनट के लिए तो आश्चर्य में वो रुका। उसे आश्चर्य लग रहा था कि इतने नज़दीक आकर भी माँ उसके चोंच में क्यों नहीं दे देती है मछली के उस टुकड़े को। भूख से बिलबिला गया था, पागल हो गया था और उसने मछली माँ की चोंच से छीनने के लिए डाइव लगा दी, एक प्रकार से छलांग लगा दी। लेकिन जल्द ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसने अपने आप को स्पेस में पाया, उस खाली जगह में पाया जहाँ ना तो पत्थर था ना पानी था, बस स्पेस था। अब एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। उसका हृदय रुक गया, हार्ट बीट रुक गई। उसे मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही रहा। अगले ही क्षण उसके पंख खुद ब खुद खुल गए और उसने पाया कि उसके विंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसने पाया कि उसके विंग्स एयर को कट कर रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। उसने ये भी पाया कि जैसा उसने सोचा था, उसने क्या सोचा था कि वो छलांग लगाएगा या प्रयास करेगा उड़ने का तो सिर केवल पानी में गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ऊपर नीचे उड़ रहा था। अब उसके मन में डर नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा तो चक्कर जैसा आया। उसके बाद उसने बार बार अपने पंखों को ऊपर नीचे किया और उड़ने लगा।
उसके पास से उसकी माँ गुजरी, जोरदार आवाज़ लगाते हुए। ये आवाज़ खुशी की आवाज़ थी। उसने भी चीख कर अपनी माँ को जवाब दिया और तब उसने पाया कि उसके ऊपर उसके फादर उड़ रहे थे खुशी में चिल्लाते हुए। उसने ये भी पाया कि उसके चारों ओर उसके 2 भाई और बहन उड़ रहे थे खुशी मनाते हुए। और अब तो वो पूरी तरह से भूल गया कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था। उसने खुद ही डाइव लगाया, तरह तरह के करतब किए। वो एकदम से अब समुद्र के पानी के पास आ गया था, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। उसने देखा उसके नीचे हरा समुद्र बह रहा था और वो खुश था। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वे सब अब उससे पहले समुद्र में उतर चुके थे। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसे पुकार रहे थे। उसे डर तो लगा होगा, लेकिन हिम्मत अब रह गया। उसने अपने पैरों को धीरे से खड़े समुद्र में रखा। उसे आश्चर्य लगा, उसके पैर डूब नहीं रहे थे। लेकिन इतने प्रयासों के बाद अब वो कमज़ोर लगने लगा। उसे भूख लगी थी। वह फिर से उड़ नहीं पा रहा था, समुद्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था, थका हुआ था। उसके पेट अब पानी को टच कर रहे थे, वो उसके ऊपर उड़ रहा था। उसके मदर फादर बड़े खुश थे, चिल्लाकर अपने खुशी का इजहार कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और वे सब उसे डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। डॉग फिश का मतलब होता है एक प्रकार का समुद्री मछली। इस प्रकार से उस यंग सीगल ने अपना फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान पूरी की। इस कहानी का मोरल क्या है कि कभी कभी हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्किल्स में प्रतिभा और साहस तो होता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा या साहस को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम उनको प्रेरित करें कि वो अपनी प्रतिभा और अपने साहस को सामने लाएं, ताकि प्रगति पथ पर आगे चल सकें। उम्मीद है आप सबों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।